एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रेप अल्फा में। आज है 26 मार्च 2026। इस वीडियो में हम आज के टॉप 16 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली में स्मॉग ईटेन कोटिंग के परीक्षण के लिए किस संस्थान के साथ साझेदारी की गई है? तो आईआईटी मद्रास के साथ। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण विशेषकर नाइट्रोजन ऑक्साइड को कम करने के लिए आईआईटी मद्रास के साथ हाथ मिलाया है। इस कोटिंग में टाइटेनियम ऑक्साइड डाइऑक्साइड का उपयोग होता है। सूर्य के प्रकाश में यह फोटोकैटालिटिक प्रक्रिया के जरिए जहरीली गैसों को सोख कर उन्हें सुरक्षित लवणों में बदल देगा। इसे सड़क के डिवाइडर या इमारतों पर लगाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 में महिला सशक्तिकरण ट्रेल ब्लेजर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो कल्पना सोरेन को। झारखंड की विधायक कल्पना सोरेन को नई दिल्ली में आयोजित ब्रिक्स सीसीआई समिट में यह सम्मान मिला। ब्रिक्स की स्थापना 2001 में हुई थी। 2010 में दक्षिण अफ्रीका शामिल हुआ। 2026 में 18वें ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता भारत कर रहा और भारत के शेरपा सुधाकर तलेला हैं। हाल ही में साइबर अपराध और जबरन वसूली को रोकने के लिए अभेद्य एप्लीकेशन किस राज्य ने लॉन्च किया? तो हरियाणा ने। हरियाणा पुलिस ने बढ़ते साइबर अपराध और एक्सटॉर्शन कॉल्स से निपटने के लिए ऐप पेश किया। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से संदिग्ध अंतरराष्ट्रीय नंबरों और स्पैम कॉल्स को स्वचालित रूप से ब्लॉक कर देता है, जिससे नागरिकों को डिजिटल सुरक्षा सुनिश्चित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऊर्जा संकट के बीच ईंधन की राशनिंग शुरू करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है? तो स्लोवेनिया। मध्य पूर्व ईरान इजराइल तनाव के कारण तेल आपूर्ति प्रभावित होने पर स्लोवेनिया ने ईंधन की सीमा तय कर दी है, निजी वाहनों के लिए 50 लीटर प्रतिदिन। स्लोवेनिया की राजधानी है ल्यूब्लियाना और यहाँ की मुद्रा है यूरो। 2004 में यूरोपीय संघ का यह हिस्सा बना था। नेक्स्ट, हाल ही में राष्ट्रीय दंत आयोग के पहले अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए? तो डॉक्टर संजय तिवारी। डॉक्टर संजय तिवारी इस नव गठित आयोग के प्रथम अध्यक्ष बने हैं। इस आयोग ने डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया 1949 का स्थान लिया है। यह भारत में दंत चिकित्सा शिक्षा और प्रैक्टिस के मानकों को विनियमित करने वाली सर्वोच्च स्वायत्त संस्था है। नेक्स्ट है, हाल ही में T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे कम उम्र में शतक बनाने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो फेनी ओबा गुशमानिंदे। रवांडा की इस खिलाड़ी ने मात्र 15 साल 233 दिन की उम्र में घाना के खिलाफ नाबाद 111 रन बनाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया। यह उनके करियर का पहला डेब्यू मैच था। रवांडा एक अफ्रीकी देश है जिसकी राजधानी है किगाली। नेक्स्ट, हाल ही में इंदिरम्बा परिवार जीवन बीमा योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? तो तेलंगाना। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने राज्य के 1.15 करोड़ परिवारों के लिए 5 लाख रुपए के जीवन बीमा की घोषणा की है। यह योजना 2 जून 2026 से प्रभावी होगी। तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस देश की रॉयल एयरफोर्स के पायलटों को प्रशिक्षण देने की सहमति दी है? तो ब्रिटेन। भारत ब्रिटेन रणनीतिक संबंधों के तहत अब भारतीय वायुसेना ब्रिटिश पायलटों को ट्रेनिंग देगी। ब्रिटेन की राजधानी है लंदन और वर्तमान प्रधानमंत्री हैं कीर स्टारमर। नेक्स्ट है, हाल ही में मैक्स नामक स्वदेशी सोशल मीडिया ऐप किस देश द्वारा लॉन्च किया गया? तो रूस। पश्चिमी ऐप्स पर निर्भरता कम करने के लिए रूस ने यह सुपर ऐप लॉन्च किया। यह चीन के वीचैट की तरह चैटिंग, पेमेंट और नेविगेशन की एकीकृत सुविधा देता है। रूस की राजधानी है मॉस्को। नेक्स्ट, हाल ही में भारत की पहली शीत रेगिस्तानी नदी तट बहाली परियोजना कहाँ लॉन्च की गई? तो लद्दाख में। सिंधु नदी के तटों के संरक्षण और पारिस्थितिकी तंत्र को सुधारने के लिए लद्दाख में यह अनूठी परियोजना शुरू हुई है। हाल ही में विनय कुमार सक्सेना को लद्दाख का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस क्रिकेटर को क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी नियुक्त किया? तो रिंकू सिंह को। भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह को उत्तर प्रदेश सरकार ने उनके खेल योगदान के लिए गजेटेड पद पर नियुक्त किया है। साथ ही ओलंपिक पदक विजेता राजकुमार पाल को डीएसपी बनाया गया है। हाल ही में एक पैर पर खड़ी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा 108 फीट का लोकार्पण कहाँ हुआ है? तो स्वामी नारायण अक्षरधाम दिल्ली में। दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर में भगवान स्वामी नारायण की 108 फीट ऊंची तपो मूर्ति का अनावरण किया गया है। यह पंच धातु से मिलकर बनी हुई है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत ने किस देश से 6 करोड़ बैरल कच्चा तेल खरीदने की डील की है? तो रूस से। वैश्विक तनाव के बीच ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत ने रूस से बड़े पैमाने पर तेल आयात का सौदा किया है। रूस वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश है।
हाल ही में सरकार ने किस स्थिति में एलपीजी कनेक्शन सरेंडर करना अनिवार्य किया है? तो पीएनजी पाइपलाइन कनेक्शन अगर है। सुरक्षा और नियमों के अनुसार यदि किसी घर में पाइप नेचुरल गैस पीएनजी पहुंच चुकी है तो उसे 90 दिनों के भीतर एलपीजी सिलेंडर कनेक्शन वापस करना होगा। एक ही परिसर में दोनों गैसों का उपयोग प्रतिबंधित किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य ने बच्चों के लिए इंटरनेट शटडाउन की ड्राफ्ट पॉलिसी जारी की है? तो कर्नाटक। बच्चों को स्क्रीन एडिक्शन से बचाने के लिए उनके मानसिक स्वास्थ्य के लिए कर्नाटक सरकार ने शाम 7 बजे के बाद इंटरनेट पर प्रतिबंध और अधिकतम 1 घंटा स्क्रीन टाइम का प्रस्ताव रखा है। हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने 1 अप्रैल 2026 से कौन सा नया नियम अनिवार्य किया है? तो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। ऑनलाइन धोखाधड़ी रोकने के लिए अब हर डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए डबल स्टेप वेरिफिकेशन जैसे कि ओटीपी प्लस पिन बायोमेट्रिक अनिवार्य होगा। ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।